बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, 10 अप्रैल है। आज पार्लियामान में जी मुश्तरका इजलास हुआ जिसमें काजी फाइज ईसा साहब भी थे। उन्होंने स्पीच भी की और उनकी स्पीच आखिरी थी। उससे पहले जो है जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो साहब, शहबाज शरीफ साहब, सब ने जो है बारी बारी स्पीच की और रज़ा रबानी साहब ने भी स्पीच की, जो कि कहते हैं कि जी हमेशा उन्होंने जो आइन और कानून की जंग लड़ी है। 2-3 दिन पहले जब उनसे सवाल पूछा गया कि जी 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने हैं, तो उन्होंने एंकर को जवाब ही नहीं दिया और वो चुप करके जो अपनी गाड़ी में बैठे और निकल लिए। और जब आज काजी फाइज ईसा साहब तकरीर करके वापस जा रहे थे, वो पैदल पैदल अक्सर आजकल जो है जा रहे हैं, वो कुछ लगता है हमायती वोट मेरे ख्याल लेना चाहते हैं, क्योंकि मीडिया की कवरेज होती है सारा दिन। जो है ये जितनी शायरा दस्तूर है इसके ऊपर मीडिया फिरता है और वहाँ जो भी होता है मीडिया पल पल की जो है खबर देता है। तो जब काजी फाइज ईसा साहब आज वापस जा रहे थे तो वहाँ कुछ सहाफ़ियों ने उनसे सवाल किए। वो सवाल क्या थे, क्या उन्होंने जवाब दिए, तो वो भी आपके सामने रखेंगे। आसिफ जरदारी साहब ने जी ऐसी ज़बरदस्त गेम खेली है कि नवाज शरीफ साहब हो, उनकी जमात हो, जैसे कि हम अक्सर आपके सामने रखते आए हैं कि वो हाथ लगा लगा के देखेंगे, देखते आए हैं और आगे भी देखेंगे कि उनके साथ जरदारी साहब ने किया क्या है। मरीम नवाज शरीफ साहब के हवाले से जी एक उनका क्लिप वायरल हो रहा है बड़ा ज़्यादा। मंसूर अली खान साहब ने कुछ दिन पहले उनसे इंटरव्यू लिया और मंसूर अली खान साहब आजकल बहुत ज़्यादा जो है नून लीग की क्लास लगा रहे हैं और वो शो करना चाहते हैं कि मैं जो हूँ पीटीआई का हूँ और मैं हक और सच की आवाज़ उठाता हूँ। ये पिछले कुछ 2-4-5 माह से उन्होंने अपनी लाइन चेंज किया, वरना पहले तो वो सारे जिस तरह वो एक बयानिया लेके चलते थे, मेरा कप्तान जो है इन्होंने मशहूर किया। और जितना टॉन्ट और जितना तंज इन्होंने किया है इमरान खान के ऊपर शायद ही किसी और सहाफ़ी ने किया हो। हाँ, एक दो और है, सलीम सहाफ़ी साहब हैं और हामिद मीर साहब भी हैं, वो भी काफ़ी तंज करते हैं। लेकिन मरियम साहब से जो इन्होंने इंटरव्यू लिया उसके कुछ क्लिप्स जो हैं, जो कि एडिटेड क्लिप्स हैं, वायरल हुए हैं, जो कि उस इंटरव्यू का हिस्सा नहीं थे। वो क्या हैं वो भी आपकी स्क्रीन के ऊपर चलाएंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलते रहें और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा है। सबसे पहले जी काजी फाइज ईसा साहब, आपकी स्क्रीन के ऊपर इनकी जो तकरीर की वीडियो है वो चल रही है। इन्होंने कहा कि जी बहुत सारी जो है आज तकरीरें हुई हैं और मैं सियासी बात नहीं करूंगा। मैंने इस आइन से हलफ लिया है और 2 दफ़ा हलफ लिया है, क्योंकि ये चीफ जस्टिस ऑफ बलोचिस्तान भी रहे हैं और उसके बाद अब ये सीनियर तरीन जज है सुप्रीम कोर्ट के और आने वाले जो हैं ये पाकिस्तान के चीफ जस्टिस भी बनने वाले हैं। तो इन्होंने कहा कि जी मैंने 2 दफ़ा जो है आइन का हल्फ उठाया है। वैसे आज ये जरदारी साहब जो महा करप्शन के जो हैं वो चैम्पियन हैं, मिस्टर 10% मशहूर हैं, क्या क्या इन्होंने करप्शन नहीं की, अरबों खरबों की जायदादें बनाई हुई हैं। वो साथ बैठे जो हैं उनके ये सुन रहे थे और वो भाषण दे रहे थे कि जी हम पाकिस्तान को निकालेंगे। अभी शायद और कसर बाकी रह गई है पाकिस्तान को निकालने की। 40 साल हो गए हैं ये तकरीरें, यही तकरीरों के ऊपर ही पाकिस्तान चल रहा है जी। अगर आप लोग देखें तो कोई ऐसा काम इन्होंने नहीं किया आवाम की फलाह बहबूद के लिए। आप सिंध, अंदरूने सिंध जाके देखें तो वहाँ लोगों को पीने का साफ पानी नहीं मिला है। रोडी स्टेशन आज 15-20 साल बाद भी वहाँ का पानी, वही गंदा पानी जो है लोग पीते हैं, उसी से वजू करते हैं लोग। अगर आप ट्रेन से आप लोगों ने सफ़र किया होगा, रोडी स्टेशन पर जाएं तो वहाँ आज भी वही गंदा पानी जो है लोग और जो आवाम जाती है वहाँ वो पीने के ऊपर और वजू करने के ऊपर मजबूर है। और जरदारी साहब कहते हैं कि जी हम पाकिस्तान को जो है वो निकालेंगे। हम अपनी जो नस्ल है जो आ रही है, जो अब बड़ी हो रही है, यानी कि बिलावल साहब को उन्होंने कहा कि उनको हम टूटा हुआ पाकिस्तान देकर नहीं जाना चाहते हैं। तो ये जरदारी साहब हैं जो पाकिस्तान की फलाह बहबूद के लिए काम करेंगे, बाकी आप सब लोग बेहतर जानते हैं। तो आज पार्लियामेंट में शहबाज शरीफ हों, जरदारी साहब हों, बिलावल भुट्टो साहब हों, जितनी तनकीद वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कर सकते थे, सुप्रीम कोर्ट के जो 90 दिन के अंदर इलेक्शन का फैसला आया है कर सकते थे की तो। और जस्टिस फाइज ईसा साहब जो थे वो आराम से बैठे हुए थे, कभी कभी मुस्कुरा देते थे, कभी कभी जो है चुप करके बैठ जाते थे। बहरहाल खैर उन्होंने तकरीर की, हमने आइन की पासदारी का हल्फ उठाया और हम इसकी हिफाजत करेंगे। हालांकि आइन को जो है जरदारी साहब बैठे साथ पामाल किए जा रहे थे और फैसला ना मानने की कसम खाई हुई है। और उसी असम्बली में सुप्रीम कोर्ट के 90 दिन के फैसले के खिलाफ जो करारदार मंजूर की गई है। बंदा पूछ लेता है कि जी ये आप क्या कर रहे हैं, मुझे आपने इसलिए बिठाया था, मुझे जलील करने के लिए बिठाया था या मेरे अदारे को जलील करने के लिए बिठाया था। बहरहाल अजीब सी एक मंतक थी कि आज काजी फाइज ईसा साहब की जाने की और एक अजीब ही जो है। बहरहाल खैर जब वो उठकर वापस गए तो वहाँ सहाफ़ी आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रही होगी वीडियो, तो उन्होंने पूछा कि जी आप आज स्पीच करके आए हैं उधर पार्लियामान में, तो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है 90 दिन का इलेक्शन के हवाले से आप क्या कहते हैं। तो उन्होंने हंस के दिखा दिया आगे से।
तो ये आइन की हिफाजत करें जस्टिस फाइज ईसा साहब। और होते हुए जो है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर तनकीद की गई, आप इसके बारे में क्या कहते हैं? फिर उन्होंने हंसकर दिखा दिया, कोई उन्होंने जवाब नहीं दिया। जैसे कि रजा रिबानी साहब जो कि हमेशा चैंपियन बने रहे हैं आइन की पासदारी के और डेमोक्रेसी के लिए, उन्होंने कहा कि जी मैंने बड़ी जंगें लड़ी हैं और डेमोक्रेसी में अगर कोई बंदा खड़ा हुआ है तो वो रजा रबानी है। तो जब उनसे सवाल किया गया 2 दिन पहले तो उन्होंने कहा कि जी वो चुप रहे और गाड़ी में बैठे और निकल लिया आराम से। तो ये जी आइन की पासदारी और ये जमहूरियत की पासदारी है जो इन्होंने पिछले 40 साल की है। इन लोगों ने सिर्फ ढोंग रचाया, आवाम को बेवकूफ़ बनाया है। पार्लियामेंट में बैठ के इन लोगों ने कोई आवाम की फलाह बहबूद के लिए कोई आइन की पासदारी नहीं की, सिर्फ इन्होंने अपनी अय्याशी के लिए ये पार्लियामेंट रखी हुई है, इसके अलावा कुछ नहीं है जी। आके बैठते हैं, तकरीरें करते हैं, अय्याशियाँ कुटते हैं, आवाम के टैक्सों के पैसे के ऊपर जो है अल्ले तल्ले होते हैं, इनकी गाड़ियों के पेट्रोल है, बंगले मिले में। इसके अलावा इन्होंने कोई काम नहीं किया जी पिछले 40 सालों में, सिर्फ एक ढोंग रचाया और आवाम को बेवकूफ़ बनाया। आप सब लोग बेहतर जानते हैं। अब जी आपके सामने रख देते हैं कि जी ये तो जस्टिस फाइज ईसा साहब वाला मामला था, बहरहाल ऐसा होना नहीं चाहिए था और ये भी एक साजिश थी जी, इनको बुलाकर बिठाना पास और उसके बाद पूरे अदारे के ऊपर तनकीद करना, और वो जो है उस साजिश का हिस्सा बन गए हैं। पार्लियामेंट में जी आज दोबारा से वो जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल था सुप्रीम कोर्ट का, जस्टिस फाइज साहब बैठे थे जब ये बिल जो है मंजूर दोबारा किया गया और सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात जो है उनको महदूद किया गया और मुश्तरका इजलास में दोबारा बिल पेश करके उसे पास करवा लिया गया, जो कि सदर साहब ने वापस भेजा था। और अब देखते हैं आगे क्या बनता है। अब रह गई बात आसिफ अली जरदारी साहब की तकरीर की, तो उन्होंने जो कुछ कहना था वो हम आपके सामने पहले ही रख चुके हैं कि जी हम पाकिस्तान को बचाएंगे, लेकिन उन्होंने नून लीग के साथ वो गेम की है कि अब शहबाज शरीफ साहब जो हैं अगर तो वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानते हैं तो तौहीन अदालत लगेगी, शहबाज शरीफ साहब ना अहल हो जाएंगे। जरदारी साहब को हर तरफ से जो है वो उनकी विन विन सिचुएशन है, अगर क्योंकि उन्हें पता है कि उन्हें सिंध की हुकूमत मिली जानी है, इमरान खान अभी सिंध में नहीं गए हैं तो उन्हें वैसे भी पंजाब से कुछ नहीं मिलना, और अगर इलेक्शन लेट होते हैं तो फिर भी जो है वो उनके फ़ायदे में ही है और नून लीग जो है मज़ीद गंदी होती जाएगी और इस तरह वो पंजाब में कुछ ना कुछ अपनी जो सीटें हैं, मोहसिन नकवी साहब उनके बंदे हैं, वो कुछ ना कुछ ले ही जाएंगे। तो उनके लिए हर साइड से विन विन सिचुएशन है और नून लीग के लिए हर आने वाला दिन जो है उनकी सियासत की तबाही है, इसके अलावा इनके हिस्से में कुछ नहीं आएगा। मरीम नवाज शरीफ साहब का ये जो है ये क्लिप आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रहा है, मंसूर अली खान साहब को इन्होंने ये इंटरव्यू दिया है जिसमें मंसूर अली खान साहब तोशा खाने के हवाले से इनसे पूछ रहे हैं कि जी आपके पास एक BMW गाड़ी थी, तो उन्होंने साफ चिट्टा इनकार कर दिया कि नहीं जी मेरे पास कोई BMW गाड़ी नहीं थी जो कि तोशा खाना से ली हैं। और फिर जो है इसी तरह इनके वालिद मोहतरम साहब को भी मर्सिडीज गाड़ी एक मिली थी जो कि सऊदीया से मिली थी और बाद में उन्होंने तोशा खाना से वो निकलवाई थी, हालांकि कानून नहीं था। तो वो भी कहती है नहीं जी मुझे तो नहीं पता, अच्छा मिली थी मैं चेक कर लेती हूँ, आपने ये जो इंटरव्यू है इसको चलाना नहीं है, इस पार्ट को नहीं चलाना, रिकॉर्डिंग मत करें। और मंसूर अली खान साहब जी ठीक है जी ठीक है, इसके अलावा वो कुछ नहीं कर रहे। और उनका जो मेन इंटरव्यू है जो उन्होंने अपने चैनल के ऊपर ऑन एयर किया था उसमें ऐसे कोई क्लिप्स नहीं थे, ये तो अब बाद में जो है लीक्स क्लिप हुए हैं तो ये सामने आए हैं। तो ये इस तरह इंटरव्यू देते हैं जी ये लोग। और फिर इमरान खान साहब के तोशा खाना के हवाले से कहती हैं कि उसने चोरी किया था, हालांकि सबसे ज़्यादा पैसे देखिए इमरान खान ने वो घड़ी ली थी। और अपने जो अभी 1947 से लेके तोशा खाना की जो रिकॉर्ड अभी सामने आएगा 2001 तक, उसमें पता नहीं क्या क्या घपले होंगे, वो भी आप लोगों के सामने जब आएंगी डिटेल्स तो रखेंगे। तो ये जी सूरत हाल है, मुल्क इलेक्शन की तरफ जा रहा है, ये जितना मर्जी इसको खींचेंगे जी, इलेक्शन अगर 14 मई को नहीं होते इसको मजीद खींच कर आगे लेके जाएंगे तो इनसे मुल्क नहीं संभलेगा और ना ही ये मुल्क संभालने की नीयत से आए हैं। अगर ये मुल्क संभालने की नीयत से आए होते तो ये पिछले 10 माह में कोई ना कोई बेहतरी ज़रूर लेके आते। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ NRO लिया है, इमरान खान को कैसे कुचलना है, इमरान खान की जमात को कैसे ख़त्म करना है, अदलिया को कैसे तकसीम करना है। और आज उसकी वाज़िया मिसाल जस्टिस फाइज ईसा साहब को अपने साथ बिठाकर इन्होंने दे दी है कि जी हम इस तरह इस मुल्क को चलाने वाले हैं। और फिर जरदारी साहब ने तो कह भी दिया कि जी हम मुल्क को चलाएंगे, जो हम कहेंगे उसी तरह जो है मुल्क चलेगा। तो ये इस तरह की जो है हुक्मरानी ये चाहते हैं और इस तरह का जो है इनके गलों में तोक है जो आया हुआ है, ये हमारी फलाह बहबूद के लिए या आवाम के लिए इन्होंने ना कुछ पहले किया ना अब आगे करेंगे। इमरान खान आने वाला है जी, ये जो मर्जी भी कर लें ये उसको नहीं रोक सकेंगे और इलेक्शन की तरफ जो है मुल्क जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो आइन की हैसियत रखता है, ये जो भी कर लेंगे सिर्फ गिदड़ पपकियाँ हैं, इधर उधर जा रहे हैं और कोशिश करेंगे किसी तरह जो है हमें कोई रिलीफ मिल जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है, मुल्क इलेक्शन की तरफ ही जा रहा है। अभी तक के लिए इतने, अपना उस तरह का ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।